क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चलो भाई हम जाएंगे, प्रभु के बस जाएंगे। चलो बहन जाएंगे, मसीह के पास जाएंगे। चलो भाई हम जाएंगे, प्रभु के घर जाएंगे। चलो बहन जाएंगे, मसीह के पास जाएंगे। आइए आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग श्रीमती विनय कुजूर के लिए प्रार्थना करते हैं। वो यूरिनरी इन्फेक्शन से बहुत दिन से परेशान है और उनका बच्चों का पढ़ाई के लिए भी, सब स्वस्थ लाभ के लिए भी मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करती है। अंबिकापुर से प्रार्थना करती है। और सिस्टर रीना उनका भाई केरल में जोश के लिए प्रार्थना करना चाहती है। उसके लिए जहाँ भी हो अच्छा जोड़ी मिले और जल्दी से शादी हो और परिवार में शांति रहे। और सिस्टर केरल से सिस्टर सिरलिन फोन करती है। उनका भाई भैया के लिए जो भी हार्ट में ब्लॉकेज है वो क्लियर होने के लिए, और उनका भतीजन के लिए पढ़ाई के लिए भी मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहती है। कुसुम कांता कल को काका बलरामपुर से है। उसका मालिका नशापान से छुटकारा पाने के लिए, बच्चों को पढ़ाई में सफलता के लिए, और उनका जो भी जॉब उनका खो गई है उसके लिए फिर जो नौकरी लगने के लिए प्रार्थना करती है। बेकनपुर से विजय मीन्स उसका परिवार के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। भगवान उनको अच्छा सुरक्षित रखे और अच्छा स्वस्थ में हमेशा आशीर्वाद प्रदान करे। साथ ही साथ हमारा व्यक्तिगत मतलब के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के पहले हमारे पापों को, कमजोर को प्रभु के समक्ष में हम लोग छोड़ देते हैं, ताकि प्रभु हमको क्षमा करे और अपने आशीष हम सबों को प्रदान करे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद माता मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करें, हमारा पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू हमारा दीन प्रार्थना स्वीकार कर, हमको आशीष प्रदान करे। आज दिन भर हमको रक्षा करे, जिसे हम लोग मिस्सा बलिदान में श्रीमती विनय कुजूर, सिस्टर रीना, सिस्टर सिरलिन, कुसुम कांता कल को और विजय में इन लोगों मतलब आपका वेदी पर समर्पित करते हैं। प्रभु ये सब मतलब को पवित्र बना लीजिए, और प्रभु आज हर काम में हमको आशीष प्रदान करके हर काम में आपको प्रसन्न होने तक हमारा जीवन बिताने के लिए कृपा करें। ये सब मांगते प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ। पाठ का मूल अंश है, हे मनुष्य, तुमको बताया गया है कि प्रभु तुमसे क्या कहना चाहता है। अध्याय 6 पद संख्या 1 से 4, 6, 8। प्रभु का यह कहना सुनो, उठो, पहाड़ों के सामने अपनी सफाई दो, पहाड़ियों को अपनी बात सुनाओ। हे पर्वतों, पृथ्वी को संभालने वाले चिर स्थायी खंभों, प्रभु का मुकदमा सुनो। वह इस्राएल पर अभियोग लगा रहा है। हे मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया
मैंने तुमको क्या कष्ट दिया, मुझे उत्तर दो। मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया, मैंने तुमको दास्ता के घर से छुड़ाया। मैंने पथ प्रदर्शक के रूप में मूसा, हारून और मिरियम को तुम्हारे पास भेजा। मैं क्या लेकर प्रभु के सामने आऊंगा और सर्वोच्च ईश्वर का दंडवत करूंगा? क्या मैं होम लेकर उसके सामने आऊंगा अथवा 1 वर्ष के बछड़ा को? क्या ईश्वर हजारों मेढ़ों से प्रसन्न होगा अथवा तेल की कोटि कोटि धाराओं से? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित स्वरूप अपने पहलौठे को, अपने पाप के बदले मैं अपने शरीर के फल को अर्पित करूंगा? हे मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या कहना चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वाणी कहते, आज अपना हृदय कटोरा ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, गुरु, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, यह दुष्ट और धर्मियों पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है और विधर्मियों पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी यूहन्ना से योनास के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनास 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और उससे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनास का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यह वहां से और जो योनास से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी को सीमांतों से आई थी। और देखो, यह वह है जो सुलेमान से भी महान है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। ख्रीस्त में प्यारे माता पितागण, भाई बहनों, आज का सुसमाचार पहले पाठ में प्रभु यीशु ने हम सबों को सवाल देते हैं। जैसे जब मम्मी पापा लोग, बाबू बच्चे खराब होने लगता है, तब मम्मी पापा लोग सवाल पूछते हैं, क्या मैं आपको कमी किया हूं? क्या आप पढ़ाई के लिए कमी किया है? पैसा का कमी किया है? कपड़ा का कमी किया है? कैसे आप आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन दिन दिन में आप पीछे हो रहे? इसी तरह प्रभु भी हम सबों को सवाल देते हैं। आपका टारगेट यही होना था, अच्छा जीवन बिताकर परलोक राज पहुंचने के लिए।
प्रभु का आशीष का पात्र बनने के लिए। लेकिन हम लोग प्रभु को ध्यान नहीं रखते हैं। प्रभु को छोड़कर, जो जरूरत है उसको छोड़कर, जो जरूरत नहीं है उसके पास हम भागते हैं। ये सोचने की बात है। इसलिए प्रभु खुद पूछते हैं, मैं आप लोगों को मिस्र देश से लेकर आया हूं, इतना नबियों को भेजा हूं, आप लोगों को सेवा किया हूं, चमत्कार दिखाया हूं, और क्या चाहते हैं मेरे से? मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोग मेरे से, मुझसे चूक कर बाहर नहीं जाना। हम सबों को वही संदेश देते हैं। लेकिन आज का सुसमाचार में शास्त्री लोग, फरीसी लोग बोलते हैं, आपका पवित्रता के लिए, आपका दैवत्व के लिए आप भगवान है बोल के हमारे लिए कुछ चिन्ह दिखा दीजिए। क्या दिखा सकते हैं प्रभु इतना चमत्कार करने के बाद? अगर हमको आग जलते रहता है, कोई पूछते हैं मूर्खता से, ये आग गर्म होता है ठंडा होता है? अगर गांव आग से सवाल करेंगे तो ना, क्या आप गर्म है ठंडा है? आग बोलेगा मेरे को पकड़े देखो, समझ में आएगा। तब पकड़ेगे तो ना गर्म है ठंडा है, खुद हम सबों को समझ में आएगा। प्रभु भी बोलते, मुझ में आप जीवन शुरू करो, तब आपको समझ में आएगा मैं भगवान हूँ और मनुष्य हूँ। वही प्रभु हमको देखे। अगर आप मुझसे मैं कौन हूँ समझना चाहे तो खुद मेरे साथ जीवन बिताओ, मुझे स्वीकार करो, तब समझ में आएगा। आइए इस मिसा बलिदान में हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, उसका शक्ति को, उसका प्यार को अनुभव करते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सुंदर सुगंध फूल थाली में सजाएंगे, सुंदर सुगंध फूल थाली में सजाएंगे। प्रभु ढीला धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। प्रभु ढीला धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। रोटी और दाख रस थाली में सजाएंगे, रोटी और दाख रस थाली में सजाएंगे। प्रभु ढीला धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। प्रभु ढीला धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। मंदिर यापन अपन सुंदर सजाएंगे, मंदिर यापन अपन सुंदर सजाएंगे। प्रभु ढीला धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। प्रभु ढीला धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंच गई। अपने भक्तों के हाथों से ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। ऐसी हाबिल की बेट, जैसे हाबिल की बेट पर तूने आशीष दी, वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्तु के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु ने मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराए और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल की परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय।
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र करते कि हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए साफे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस बात ही भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, है आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बड़ी रहिए। प्रभु, हमारा संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व प्रभु में पहले हुए कलीसिया की शुद्धिलेता प्रेम सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की शुद्धिले जो पुनरुत्थान के आश्रय में पलोचित जा चुके हैं, उन्हें सद्मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। आज विशेष रूप से जितना लोग एक कोरोना बीमार से गुजरेंगे, उनका आत्मा शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टि की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर के माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित कराओ सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त सेवकाएं बने रहे, तेरे स्तुति कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हुए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचावे। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरित से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति तोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर
क्रिस्त का शरीर विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामय विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आसक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवर की माता, आज हम लोग विशेष रूप से विनय कुजूर, श्रीमती विनय कुजूर के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको चंगा कीजिए। और मिस्टर जोश, सिस्टर शेरलिन का परिवार से उनका भाई और भतीजन, और कुसुम कांता काका और जेमी, इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका जन्म दिवस के अवसर पर जैसे हम लोग 7 दिन का नवीना चढ़ा रहे माँ मरियम, और उसी दिन के लिए हम लोग अच्छा मौसम प्रदान कीजिए। आपकी इच्छा हो जो कोरोना महामारी से हम लोग मुक्त होकर छुटकारा पाकर हम लोग अच्छी तरफ से त्योहार मनाने के लिए हमको कृपा कीजिए माँ मरियम। दुनिया को ये कोरोना महामारी से भी बचा लीजिए। जितना लोग विश्वास लोग ये बसपा क्षेत्र में आते हैं, उन लोगों का अपने गोदी में रखकर संभाल के रखिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पथ दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणसन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बढ़ाए हो। जैसे वो आदि भी थी, अब और अंत तक सदा रहेगी। आमीन।
हे वीरांगनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। यह हमारे दिन प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रेयर इन नीड ये चैनल के द्वारा सबों को ये मिसा वेदन उपलब्ध करने के लिए, मिसा वेदन की तरफ सेवा करने के लिए हमको मौका देने की प्रभु को स्तुति करते हैं। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जो ये लिंक को अपने दोस्तों को सेव करो, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जो भी मिसा वेदन चलाना चाहते हैं आप लोग ये नंबर में 7999825993 ये नंबर में मैसेज के रूप में बता सकते हैं। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि नित्य काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।